Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of some of the financial functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक फाइनेंशियल फंक्शन NPER की बात करेंगे. This is fully dynamic number of periods function and this is part number 5. आइएगा मूव करते हैं एक fully dynamic number of periods function की तरफ. In order to simplify the work, मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट कर दिया. सबसे पहले हम इसके प्रॉब्लम को देखते हैं. In order to calculate the required number of periods, prepare a fully dynamic solution given the following values. हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और इन वैल्यूज़ के बेस के ऊपर हमने फुली डायनामिक फंक्शन को प्रिपेयर करना है. फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन वेरी फ्रॉम 5% to 15%. पर मंथ एक आदमी डिपॉजिट कर सकता है 1,000 रुपीज़ to 11,000. इनिशियल डिपॉजिट कैन ऑल्सो वेरी फ्रॉम 10,000 to 20,000 and the future value of the amount will be from 10 lakh to 20 lakhs. इसके लिए मैंने आपके सामने राइट साइड के ऊपर ये पूरी टेबल्स को दे दिया है. मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करके यहाँ पर डेटा को फिलअप करूँगा. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट की केस के अंदर इसके सामने वाले सेल पे क्लिक करता हूँ. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में मैं सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं. सोर्स के अंदर मैं ये कंप्लीट रेट को दे रहा हूं. आई से ओके. जैसे मैंने ओके किया, आप यहां पर एक ट्रायंगल को देख सकते हैं. मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करके किसी भी रेट को यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिपॉजिट पर मंथ. डिपॉजिट पर मंथ के केस के अंदर दिस इज द PMT अमाउंट. सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया. अगेन आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ. सोर्स के अंदर मैंने ये PMT की कंप्लीट रेंज को दे दिया. आई से ओके. यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा ट्रायंगल आ गया. नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दिस वैल्यूज. सिमिलरली मैं यही काम इनिशियल डिपॉजिट के केस के अंदर भी लूँगा. सो मैंने इनिशियल डिपॉजिट के केस में यहाँ पर क्लिक कर दिया. डेटा वैलिडेशन के अंदर अब मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करके सोर्स पे क्लिक करता हूँ और प्रेजेंट वैल्यू दे देता हूँ. आई से ओके. प्रेजेंट वैल्यू के केस के अंदर आई सिलेक्ट दिस 15,000. नाउ आई मूव ऑन टू फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू के सामने वाले सेल पे मैंने क्लिक किया. आई गो टू डेटा वैलिडेशन. यहाँ पर भी मैं लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैंने ये फ्यूचर वैल्यू की कंप्लीट रेंज को दे दिया. आई से ओके. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ दीज अमाउंट्स. डिपॉजिट टाइप के केस के अंदर मेरे पास दो ही चीज़ें हैं. ज़ीरो, दैट इज एट द एंड ऑफ द पीरियड हम डिपॉजिट करेंगे. 1 एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड हम डिपॉजिट करेंगे. सो डिपॉजिट टाइप के सामने मैंने क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन के लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करके मैंने सोर्स के अंदर 0 और 1 दे दिए. आई से ओके. नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द पीरियड. इट कैन बी इधर 0 और इट कैन बी 1. अब मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड पीरियड को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मेरे पास सारा बेसिक डेटा आ गया. सो मैं नंबर ऑफ पीरियड्स दैट इज द मंथ्स इसके सेल के आगे क्लिक करके NPER के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. दिस रेट इज एनुअल. सो मैं इस एनुअल रेट को 12 से डिवाइड कर दूंगा इन ऑर्डर टू मेक इट मंथली. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PMT. PMT के केस के अंदर डिपॉजिट पर मंथ पे मैंने क्लिक कर दिया. क्योंकि ये आउटफ्लो है तो मैं इसे माइनस कर दूंगा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू के केस के अंदर इनिशियल डिपॉजिट ये 15,000 का है.
लेकिन ये भी एक आउटफ्लो है, तो मैंने इसको भी नेगेटिव कर दिया। द नेक्स्ट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के केस के अंदर मैंने ये 15 लाख पे क्लिक किया, कॉमा। डिपॉजिट टाइप के केस के अंदर मैं 0 पे क्लिक कर रहा हूँ, दैट इज F10। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास नंबर ऑफ पीरियड्स इन टर्म्स ऑफ मंथ्स कैलकुलेट होके आ गए 162 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली। मैं इस वैल्यू को 12 से डिवाइड कर देता हूं। आई गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। लगभग 13.5 साल के अंदर अगर एक व्यक्ति 5,000 रुपया पर मंथ डिपॉजिट करता है और इनिशियली उसके अकाउंट के अंदर 15,000 रुपया था, तो ये अमाउंट 15 लाख रुपया 13.5 साल के बाद बन जाएगा। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ स्टूडेंट। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप डिपॉजिट पर मंथ को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली अब आपने यहाँ पर अमाउंट के ऊपर या वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे आपको यहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट मिल जाएगा। दिस इज ए फुल्ली डायनामिक सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द NPER। नंबर ऑफ पीरियड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फुल्ली डायनामिक सॉल्यूशन को यहाँ पर जनरेट कर दिया। मैं उम्मीद करूँगा इस पर्टिकुलर फंक्शन से अब आप NPER के किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।